हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल चैलेंजर द सक्सेस मंत्रा पर। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने जो क्लास 11th में अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो क्लास 12th का रिज़ल्ट होगा वो मच बेटर देन होगा क्लास 11th का। आप लोग पे पूरा विश्वास है। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। समय की थोड़ी कमी की वजह से क्लासेस थोड़ी लेट हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अगर सहयोग मिला तो सारा सिलेबस अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और हम सारे सिलेबस वो कंप्लीट कर पाएंगे टाइम पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर होगा वो पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो ये है हमारी दुनिया, वर्ल्ड अराउंड अस, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जो भी चीज़ आसपास आपके जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो भी हमारी दुनिया है यानी भौतिक दुनिया, वो दो चीज़ों से, सिर्फ दो चीज़ों से बनी हुई है। पहला है रेडिएशन एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल। रेडिएशन और पार्टिकल, यही दो चीज़ों से पूरी दुनिया बनी हुई है। रेडिएशन जिसके पास वेव नेचर होता है और पार्टिकल जिसके पास क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है। वेव नेचर जिसके कहते हैं रेडिएशन, जैसे सन की लाइट जो आपके तक पहुंच रही है वो क्या है, रेडिएशन के फॉर्म में आपके तक पहुंच रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे जो आपने सुना है ये क्या है, रेडिएशन है। वेव्स नेचर के पास, ये जो रेडिएशन, इनके पास मास, वॉल्यूम, मोमेंटम नहीं होता और पार्टिकल्स के पास वेव नेचर नहीं होता। लेकिन दोनों के पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ है वो होती है या हो सकती है, वो है एनर्जी। एनर्जी दोनों के पास होता है। आगे आने वाले समय में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि वेव रेडिएशन ही कन्वर्ट हो रहा है पार्टिकल में, पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं रेडिएशन में। वो बात की बात है। तो ये जो पार्टिकल है, ये मैटर है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। कोई भी मैटर जो है एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी मैटर कैन अप्लाई फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैटर फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एप्पल नीचे ही गिर रहा है, आप कोई भी चीज़ें, वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, वो नीचे आ जा रहा है, यानी अर्थ द्वारा कोई फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर ना जा कर के वो वापस अर्थ पे आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मैटर है, यानी ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यानी एक मास दूसरे मास पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जो फोर्स अर्थ द्वारा लगाया जा रहा है, ये क्या है, पुलिंग फोर्स है, पुल कर रहे हैं, अर्थ पुल कर रही है अपनी ओर। तो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप देख रहे हैं कि सन है, सन के चारों तरफ क्या है, प्लैनेट घूम रहे हैं, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाते। वो क्या है, एक अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं और एक निश्चित समय के बाद फिर वही अपने पोजीशन पे आ जा रहे हैं।
ऐसा नहीं कि वो चलते चलते कहीं भटक गए हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो सन है, जो प्लैनेट हैं, वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उसको खींचे हुए हैं अपनी तरफ। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ रहे हैं नीचे की ओर आए, ऐसे छोड़ें पुल कर रही है, अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट भारी से भारी फेंक रहे हैं वो नीचे की ओर रही, नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो ये फोर्स जहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ऐसा क्या है, मास। मास जो है ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, जिसके वजह से मैटर कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मैटर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास ही एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है। मास की वजह से, मास है वो अपने आप फोर्स एक दूसरे पे लगाना शुरू कर देते हैं। अब इसी टाइम पे, सेम टाइम पे आप देख रहे हैं कि नेचर में इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी फोर्स काम कर रहा है। जैसे मैं बोर्ड पे, मान लीजिए ये कोई चौक है, ठीक है, चौक से अब मैं इस वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ऐसे जस्ट दबा देने से, ऐसे चौक दबाया हमने, यहाँ पे प्रेस किया तो कुछ नहीं, यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे चेंजेस नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये जो चौक है उससे हमने प्रेस करके थोड़ा आगे स्लाइड किया, ठीक है, रब किया, तो आप देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इस चौक के जो पार्टिकल्स हैं, वो इस बोर्ड के साथ चिपक जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो ये पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उस पर अर्थ द्वारा तो लगाया जा रहा है फोर्स, लेकिन अर्थ द्वारा न लगाने के बावजूद भी ये जो पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जो हैं, ये इस बोर्ड के साथ चिपक गए। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ द्वारा जो लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स इस बोर्ड और इस पार्टिकल्स, जो चौक के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में लग रहा है। अब ये जो है, ये क्या है, तो ये कुछ कंडीशन में हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास है तो अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। आपने ऐसे किया, नहीं काम किया, ठीक है, जब तक आपने रब नहीं किया, रब किया तो ये पार्टिकल से चिपक रहा है, अदरवाइज ये चिपक नहीं रहा है। जैसे आपने एक प्लास्टिक लिया और पेंसिल से उस पर चलाया, पेंसिल, तो देखा कि उसमें कोई लाइनिंग नहीं आ रही है, यानी पेंसिल के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर चिपक नहीं रहे हैं। लेकिन आपने एक रफ़ पेज लिया, पेपर लिया और उसमें पेन से या पेंसिल से चलाया, तो आपने देखा कि उसमें लाइनिंग आ जा रही है, यानी वो अपना पार्टिकल्स को छोड़ दे रहा है और उसके साथ वो पार्टिकल्स जो है वो पेपर के साथ चिपक जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स चिपक रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज आ रहा है। चार्ज, जैसे आप कहते हैं किसी चीज़ को चार्ज करना, यानी फोर्स अप्लाई करना। चार्ज का मतलब ही होता है फोर्स अप्लाई करना। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते हुए जो बॉल आती है आपकी तरफ, तो आपसे बोला जाता है चार्ज करो। दैट मीन्स क्या कि उस पर फोर्स अप्लाई करो। तो चार्ज क्या है, फोर्स है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने को चार्ज कहते हैं। तो ये चार्ज आ जाता है, तो ये चार्ज आया, ठीक है। आपने एक बॉडी को रब किया, जैसे आप पेन को रब करते थे, अपने सर में करते हैं, बचपन में करते होंगे, और अभी भी करके देखिए। और स्मॉल पीसेस लीजिए पेपर का और उसके पास ले जाइए, तो आप देखेंगे कि वो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन कंडीशन एक ही, आप डायरेक्ट ऐसे ले जाएंगे पेन को, पेपर के पास रखेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप रब कर लिए इसको, इस पेन को रब किए, तो आप जब ले जाते हैं तो ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के, पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उसको ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें चार्ज आ गया, ठीक है। चार्ज आने के वजह से ये क्या हुआ, दूसरों चीज़ों पे फोर्स अप्लाई करना शुरू हो गया। वो फोर्स पुल पुश कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमें ये समझना है कि चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई कर रहा है। और चार्ज की वजह से क्या होता है, एक बॉडी देखिए, एक बॉडी ये चार्ज बॉडी, ये बॉडी चार्ज बॉडी है, जो आपस में ले गए, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ चार्ज, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक चमक पैदा होती है, यानी स्पार्किंग होती है। स्पार्क की वजह से क्या हो रहा है, ये जो इसके चार्ज है बहुत तेज़ी स्पीड में जा रहे टकरा रहे इतनी ज़्यादा तेज़ी से कि यह स्पार्किंग हो रहा है। और इस स्पार्किंग को
ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रा बोला जाता है इस स्पार्क को। दैट्स वाई इसको हम चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब ये जो है चार्जिंग देना या फिर कैसे चार्ज हो रहा है ये पढ़ाई स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब डेफिनेशन में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स on other particles. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स। इसके वजह से जब चार्ज आगे एक ऑब्जेक्ट में, इसमें हमने रब किया, इसमें चार्ज ले आए, चार्ज की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे पार्टिकल्स पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। इट इज inherent characteristic property of charge like मास की जैसे ही इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, कि ये चार्ज आएगा तो अपने आप ये फोर्स अप्लाई करना, पुश और पुल शुरू कर देता है। ठीक है। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्किलिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्किलिंग क्या होता है, किसी चीज़ का, जैसे आप कई बार देखते हो कोई चीज़ें आप पास में सट जाते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या चलते हैं, आइस पे चलते हैं लेकिन आप फिसलते नहीं, इसका वजह से क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है, वो चिपक जाना किसी चीज़ से। दूसरी चीज़ जैसे नट बॉल टाइट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग की वजह से आप क्या हो रहा है, वो टाइट हो जाता है। ठीक है, वो फिसल नहीं पाता है। जैसे आप ऐसे चलाए यहाँ पे और ये आपके जो पार्टिकल्स इसके साथ चिपक गए, यानी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि एक प्रॉपर्टीज़ है जिसके वजह से उस पार्टिकल का उस ऑब्जेक्ट पे पावर एक आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो यहाँ पे स्टडी हो रही है, अर्थ पे तो स्टडी हो रही है। बादलों में देखा जा रहा है कि जब बरसात के समय में क्या होता है, स्पार्किंग होती है, लाइटिंग होती है, तो क्या वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है या दूसरी चीज़ है। तो इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे शोध हुआ। तो एक बार एक इसके बहुत ही फेमस कहानी है कि बीच में काइट एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि वो पता करना चाहे कि क्या वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो आपके बादल में जो स्पार्किंग हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो चार्ज मैं अपनी तरफ लाता हूँ और मुझे शॉक लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, काइट लिया, पतंग उड़ाया, उन्होंने बादलों तक पहुँचा दिए। फिर से स्पार्किंग हुई, बिजली कड़की, स्पार्किंग हुई। ठीक है, स्पार्किंग होने के बाद उसको शॉक नहीं लगा, बड़ा दुखी हुए। शायद उससे उन्होंने सोचा कि कोई मेटल नहीं, इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक चाबी को बांध के फिर से काइट उड़ाई उन्होंने और फिर आसमान तक पहुंचाए। फिर से उन्होंने वैसे किया, फिर से स्पार्किंग हुई,
लेकिन उनको कुछ असर नहीं हुआ, चार्ज का पता नहीं चल पाया। फिर वो निराश हो गए, फिर भी ऐसे करते रहे। फिर अचानक एक दिन जब काइट को जब वो उड़ा रहे थे तो बारिश होना शुरू हो गया। बारिश की वजह से उनका धागा जो है, उसका जो धागा था वो क्या हो गया, गीला हो गया। और जब स्पार्किंग हुई तो इनको शॉक लगा। और ये शॉक दुनिया का पहला शॉक था जब किसी बंदे को शॉक लगा और वो खुश हुआ। खुश इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल हुआ। क्योंकि देखा कि जब वहाँ पे स्पार्किंग हुई तो उनको शॉक लगा, दैट मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो गया और इनके बॉडी में आके टकराया, ठीक है। तो इनको शॉक लगा। तो उन्होंने पता किया, इन्होंने बताया कि जो बादलों में भी चमक है, स्पार्किंग हो रही, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज ये रहा, इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, फोर्स है, एक्सेलरेशन, तो दोनों बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इतना तेज़ी से वो टकरा रहे हैं कि वहाँ पे स्पार्किंग हो जाती है, बहुत तेज़ी से बिजली कड़कती है। आपको सुनते होंगे, देखते होंगे, है ना। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब ये जो है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब देख रहे हैं कि आपने एक प्लास्टिक लिया और एक ग्लास लिया, ग्लास रॉड लिया, प्लास्टिक रॉड लिया और आपने रबिंग किया। तो आप देख रहे हैं कि जो रबिंग करते हैं, रबिंग भी क्या एक प्रोसेस है। रबिंग बाई रबिंग भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज आप ला पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। तो जब आपने एक प्लास्टिक रॉड लिया और एक आपने ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को, दो ग्लास रॉड लिया आपने, देखिए ये ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड, आपने क्या किया, ग्लास रॉड को दोनों को रब करके इस पे चार्ज ले आए। और हमने क्या किया, यहाँ से ग्लास रॉड को, इस ग्लास रॉड को हमने ऐसे लटका दिया। ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, ठीक है। और दोनों क्या है, चार्ज है, चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब ये ग्लास रॉड जैसे फ्रीली हमने दोनों को ऐसे सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, तो ये क्या हुए, ऐसे टिल्ट होना शुरू हो गया। दैट मीन्स क्या है, ये इधर जाना शुरू किया और ये इधर जाना शुरू किया। बोथ आर द सेम ऑब्जेक्ट। ये भी तो ये यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन दैट मीन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। हमने नेक्स्ट प्लास्टिक लिया, दोनों प्लास्टिक रॉड लिया, दोनों को रब किया, इस पर चार्ज ले आए। फिर से हमने सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे क्या किया, लटकाया, इसे फ्री लटकाए। फिर ये दोनों क्या किए, ये क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक, और ये दोनों क्या है, चार्ज है। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ये भी क्या किए, ये मूव करना शुरू करिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ भी क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, रिपल्सन, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों चार्ज था, लेकिन यहाँ पे ग्लास था। ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सा है, ग्लास रॉड है, यहाँ पे प्लास्टिक रॉड है। अब हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड लिया, एक ग्लास रॉड लिया, दोनों चार्ज को अगर हम फ्रीली यहाँ पे ये सस्पेंड करते हैं ऐसे करके, तो ये कैसे होना शुरू हो जाता है, और ये पास आना शुरू कर देता है। यानी ये भी इधर मूव किया, ये भी इधर मूव किया। ये क्या था, ग्लास था, ग्लास रॉड, और ये आपका क्या है, प्लास्टिक रॉड, दोनों पास। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ग्लास रॉड है और एक प्लास्टिक रॉड है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग मटेरियल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है, यानी पास में आ रहे हैं। जब सेम ऑब्जेक्ट है, सेम मटेरियल का ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और जब अलग अलग है तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो गया साइंटिस्ट के लिए कि कैसे इसका नॉमिनेशन कैसे करें। नॉमिनेशन कैसे होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों मटेरियल सेम है और दोनों चार्जेबल है, चार्ज ये भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, दोनों पास ला रहे हैं तो रिपल्सन हो रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है। लेकिन जब जैसे ही दोनों अलग अलग मटेरियल के रखें, तो यहाँ पे सिचुएशन ये आ गया कि यहाँ पे कह पाना
कि कैसा चार्ज है ये मुश्किल हो गया। तो ये जो शो करता है, ये जो शो कर रहा है, इसको हम कह सकते हैं क्या शो कर रहा है ये इससे पता चलता है कि जो चार्ज होगा वो एक प्रकार का नहीं होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दिस एक्सपेरिमेंट proved that charge is two types। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो एक हो सकता है सेम चार्ज, क्या हो रहा है, सेम चार्ज रिपल्सन, और डिफरेंट चार्ज, और अनलाइक कह सकते हैं इसको, डिफरेंट चार्ज लिख देते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन। ये चीज़ है, अट्रैक्शन हो रहा है, यानी आपका सेम चार्ज है तो रिपल्सन हो रहा है, और अलग अलग चार्जेस हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो चार्ज पता चला गया कि चार्ज जो होंगे वो दो टाइप का चार्ज होगा, एक सिंगल चार्ज नहीं है। किससे, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो चार्ज होगा वो टू टाइप्स का होगा, वो सिंगल टाइप का नहीं हो सकता। अगर सिंगल टाइप का होता तो यहाँ रिपल्सन है, यहाँ रिपल्सन है, तो यहाँ भी रिपल्सन होता, क्योंकि हर समय वो रिपेल करता। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट भी कर रहा है, एक दूसरे के पास जा रहा है, तो इसका मतलब वो दो तरीके का है, एक तो हो ही नहीं सकता। अब ये जो है दो तरीके का हो गया, लेकिन कौन कौन सा हुआ ये तो हमें पता नहीं है। तो इसको क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट को रब किया, दूसरा ऑब्जेक्ट को रब किया, पास लाए, स्पार्किंग हुई, फिर हमने देखा इसको ऑब्जेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर का के पास लेके गए इसको, तो ये अभी तो रब किए हैं, पेपर रखे हुए, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, रब किए, पेपर के पास ले गए, पेपर को ये अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, पेपर को उठाना चिपकाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे दोनों को पास ले गए इनके चार्ज गायब हो गए, और जब हम पेपर के पास लेके गए दोनों को, किसी ने पेपर को उठाया नहीं, किसी ने पेपर को अट्रैक्ट नहीं किया। दैट मीन्स क्या हुआ, इसके चार्ज क्या हुए, इनके चार्ज आपस में नेग्लिजिबल हो गए हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है ऐसे कब होता है कि एक इधर से भी चार्ज है, कुछ इधर है, और दोनों को पास ले गए हैं तो क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है मैथमेटिक्स की तरह काम करता है। मैथमेटिक्स की तरह कैसे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे कि ये चार्ज का नाम क्या दें, क्योंकि जब आप देखते हैं मैथ्स में आपने 5 प्लस का लिया है, 5 माइनस का लिया है, दोनों को पास ले जाते तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव, 5 प्लस का, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, दोनों को पास लाए, क्या हो गया, 0, नेग्लिजिबल, तो कुछ भी ना बचा। तो नोमेनक्लेचर जो होगा इसका, यानी नामकरण, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करते हैं कि किस नाम से बुलाएंगे, ऐसे ही चार्ज के बारे में भी लोगों ने नामकरण कर दिया इसका, ताकि इसको कैसे बुलाया जाए। तो नामकरण जो होगा इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो होगा तो उसको लिखिए, एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेज, एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेज eliminate both and make it 0।
this is analogous to mathematical operation of addition become जीरो। कह रहा है एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, जैसे प्लस को हमने जोड़ा माइनस का, अपोजिट यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एलिमिनेट बोथ, दोनों को क्या करता है ख़त्म कर देता है, एंड मेक इट जीरो, और उसको क्या करता है जीरो कर देता है, रिजल्ट क्या होगा जीरो होगा। दिस इज एनालॉगस टू मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन बिकम जीरो। इफ वन इज पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव एंड other is negative, so result will be zero, result भी जीरो। नेट चार्ज, तो आप कह सकते हैं कि नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट सिस्टम है, इस पर नेट चार्ज प्लस 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 माइनस 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 माइनस, जितने चार्ज पॉजिटिव के होंगे उतने ही चार्ज नेगेटिव के होंगे, तो ये क्या होगा जीरो। तो नेट चार्ज क्या होता है हमेशा जीरो होता है, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। और चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाई मैटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चार्ज इज ऑलवेज कैरीज बाई मैटर, जो जब भी चार्ज जाता है तो क्या होता है मैटर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कैरीड बाई मैटर। और ये क्या है, दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, कब, जब चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर कैसे है, एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेज एलिमिनेट बोथ, एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं और इसको जीरो बना देता है। जैसे ही आपके मैथमेटिक्स में होता है +5 और -5 को पास में लाते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है रिजल्ट जीरो होता है। ऐसे ही चार्ज के केस में भी होता है, +5 कूलम का चार्ज लें और -5 कूलम का चार्ज, तो क्या होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर हो गया। चार्ज ऑलवेज कैरिड बाई मैटर्स, मैटर के द्वारा ही चार्ज को कैरी किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप, बहुत सारे डिवाइसेस है जिससे पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्जेबल है और नहीं चार्ज है, उसमें चार्ज है या नहीं। लेकिन बहुत पहले एक डिवाइस यूज किया जाता था किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि चार्ज है या नहीं, चार्ज है, इसमें चार्ज है या नहीं। तो उस डिवाइस का नाम था इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता था, एक्चुअली एक सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है, यानी ये क्या है, यहाँ पे हमने ऐसे इसको आइसोलेट कर दिया गया और इसके ऊपर एक प्लेट लगा देते थे, ठीक है, और यहाँ से ये कनेक्टेड होता था ऐसे, और यहाँ पे फॉइल, इतनी पतली फॉइल को लगाया जाता था, इसमें इतनी पतली फॉइल होती थी दोनों के बीच में, इतनी पतली फॉइल कि हल्की सी भी अगर एयर चला जाए इसके अंदर तो हिलने लगे। लेकिन ये क्या होता था, चारों तरफ से पैक होता था ये सिलेंडर। ये जो डिस्क है, इसे कंडक्टर से कनेक्टेड है और यहाँ पे दो फॉइल लगे हुए हैं। फॉइल सबसे ज़्यादा जो फॉइल बना सकते हैं, पतला सबसे से कौन सा वो मेटल है, धातु कौन सा है, वो है गोल्ड। तो ये है गोल्ड का फॉइल बनाते थे, फॉइल मतलब पत्र, ठीक है, तो इसको गोल्ड लीफ फॉइल भी बोला जाता है।
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसमें क्या करते थे, एक डिश से एक कंडक्टर कनेक्ट करते थे और यहाँ पे 2 गोल्ड फॉइल को कनेक्ट करते थे। और जैसे इसमें हमने टच करवाया को ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। जैसे टच करवाया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, यहाँ आए तो यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए इधर आए, और जब यहाँ आए तो दोनों पे चले गए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इधर भी आए पॉजिटिव चार्ज और इधर भी आया पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा था, सेम चार्ज क्या कर रहा था, रिपेल करता है, तो इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर धक्का मारेगा। अगर एक दूसरे को धक्का मार रहे दैट मीन्स ये जो आपने ऑब्जेक्ट लाया था, ये रोड, ये क्या है, ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसमें टच करवाते ही आपके यहाँ पे क्या हुआ, ये गोल्ड लीफ जो है फॉइल वो थोड़ा सा दोनों तरफ से भागना शुरू कर देगा, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, और ये ऐसे और ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन भी आ सकता है, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, सेम कंडीशन में अगर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि प्लास्टिक लेके आया, मैं प्लास्टिक का रोड चार्ज है, इसको टच करवाया तो नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चारों तरफ आ गया, नेगेटिव इधर भी आ गया, नेगेटिव नेगेटिव, अब नेगेटिव इसमें भी आ गया और नेगेटिव इसमें भी आ गया। अब दोनों में नेगेटिव आ गया तो भी क्या करेगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, और तब भी क्या होगा, एक जात वाले लोग, एक धर्म के लोग, जैसे हमारे समाज तो अब समझदार हो गया, लेकिन पहले क्या करते थे, एक जात वाले लोग साथ में रहते थे, लेकिन चार्ज कंडीशन में क्या होता है, ये अलग अलग रहना पसंद करते हैं, पास में रहते, इसलिए ये दूरियां बढ़ जाएगी दोनों में और ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, टू प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को बताने के बारे में बताना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं। क्या है, गोल्ड के 2 लीफ लगे हुए हैं, यहाँ पे पत्ते लगे हुए हैं और एक कंडक्टर से जुड़ा हुआ, कंडक्टर से ये लीफ जुड़ा हुआ है। कंडक्टर में जैसे आपने चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करवाया, सारे चार्ज इसके किस में, सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आते ही क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे वो नेगेटिव चार्ज रहे, दोनों कंडीशन में वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ, आप पता लगा दिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है, एक सीरीज बता दिया गया है। अभी आपने तो बता दिया कि प्लास्टिक वाले पे नेगेटिव आता है और ग्लास वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये ऐसे सीरीज है, अगर इसको मैच करा रहे हो, एक ही ऑब्जेक्ट जो है 2 तरीके का काम कर सकता है। एक्चुअली क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इफ़िशियंसी और एक्सेस होता है और डिफिशियंसी होती है, या तो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन या तो घट जाता है। इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाता है, इसके पास क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, इसके पास कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो सारी चीज़ डिटेल में होगी, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है, एक ऐसा सीरीज जहाँ पे कुछ नंबरिंग किए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में, कुछ मटेरियल के बारे में जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर 2 को बीच में आपस में रब किया जाए, जैसे ये प्लास्टिक है और एक ग्लास है, रब करते हैं तो प्लास्टिक पे नेगेटिव आता है और ग्लास पे पॉजिटिव आता है। ऐसे ही हम किसी और ऑब्जेक्ट के साथ अगर रब करते हैं तो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र क्या करते हैं, ये सीरीज दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट है फर, सेकेंड वन इज फ्लानेल, थर्ड वन सीलिंग वैक्स,
फोर्थ इज ग्लास, कॉटन पेपर, ये आपका है ग्लास, कॉटन पेपर हो गया। सिल्क, ह्यूमन बॉडी, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, रेसिन, इबोनॉइड, फिर है रबर, सल्फर, रबर, सल्फर, मेटल्स, अंबर, सल्फर, और 16 नंबर का है गाटा पार्चा, गोटा पार्चा। देखिए ये जो है फर फिनाइल, ये फर क्या होता है आपका इसमें किसी भी चीज़ का जो ऊन वगैरह टाइप का जो होता है वो चीज़ों को फर कहते हैं। कैट फर को हम फिनाइल कहते हैं। सीलिंग वैक्स है, ग्लास है, कॉटन है, पेपर है। तो ये सीरीज ये बताता है कि अगर ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, मान लीजिए फर, और इसको अगर हम रब करते हैं एक दूसरे एक से, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। सल्फ़र को फर के साथ करेंगे, सल्फ़र को कॉटन के साथ करेंगे तो कॉटन में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सीरीज में क्या है पहले है, तो ये इसमें पॉजिटिव आएंगे, सल्फ़र पे नेगेटिव आएंगे। लेकिन सल्फ़र को अगर इबोनॉइड से करते हैं तो क्या हो जाएगा, सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इबोनॉइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सारे जो सीरीज है, ये सारे जो मटेरियल हैं, इसके सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कराते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, पॉइंट वाली ये जैसे ग्लास है, कॉटन है, पेपर है, सिल्क है, ह्यूमन बॉडी है, रबर है, मेटल है, ये चीज़ों को याद रखना है आपको। तो ये है सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज इसको कहते हैं। तो आज जो हमारे क्लास हुआ उसके बारे में हिस्ट्री, जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कहानी है उसके बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक लाइक ही आपका जो हमें इंकरेज करता है वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।